धर्मनगरी अयोध्या में आई उत्सव की शुभ घड़ी, दूसरी प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां तेज। अब से कुछ ही देर में अयोध्या में निकाली जाएगी भव्य कलश यात्रा। महिलाएं मां सरयू का जल लेकर यात्रा में होंगी शामिल। कल से शुरू होगा प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान। सबसे पहले यज्ञ मंडप पूजन और अग्नि स्थापना। 101 आचार्य करवाएंगे प्राण प्रतिष्ठा। 4 जून को देव मूर्तियों का जलाधिवास, फलाधिवास, औषधिवास। मंदिर परिसर में उत्सव मूर्तियों की पालकी यात्रा का भी आयोजन होगा। 5 जून को सुबह 6:30 बजे से पूजा अर्चना, आरती और अभिषेक का कार्यक्रम। राम दरबार समेत सभी नए मंदिरों में 1 बजे दिन से पहले प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया होगी संपन्न। 5 जून को अयोध्या में सीएम योगी मनाएंगे अपना जन्मदिन। राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा और सरयू जयंती जन्मोत्सव में शामिल होंगे सीएम योगी। अयोध्या में नए मंदिरों के अनुष्ठान से पहले भक्तों का लगा तांता। बड़ी संख्या में राम भक्तों ने किए रामलला के दर्शन। अयोध्या नए मंदिरों के अनुष्ठान को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए जवान। अयोध्या धाम स्टेशन की बढ़ाई गई सुरक्षा, अधिकारी स्टेशन का ले रहे जायजा। राम मंदिर ट्रस्ट ने नए मंदिरों के अनुष्ठान में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैयार किए वॉलंटियर्स। यूपी में पर्यटन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़ी पहल। 100 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर अब QR कोड आधारित ऑडियो टूर की सुविधा उपलब्ध होगी। सुविधा के जरिए पर्यटक अपने स्मार्टफोन से QR कोड स्कैन कर संबंधित स्थल के इतिहास, संस्कृति, महत्व से जुड़ी जानकारी 15 भाषाओं में सुनेंगे। दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर केदारनाथ धाम में की जाएगी पूजा पाठ। बाबा केदार के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में सीएम रेखा का भव्य स्वागत। मंदिर समिति ने सीएम को किया सम्मानित। बद्रीनाथ धाम में सीएम रेखा ने किए दर्शन। कहा, बाबा के आशीर्वाद और उनकी शक्ति से देश और दिल्ली का विकास हो रहा। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं का जोश हाय। अब तक 19 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों को पहुंच रहे भक्त, आंकड़ा 7 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह। अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। गंगोत्री धाम में 3 से ज्यादा भक्तों ने किए 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 3 लाख के पार। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी लगातार पहुंच रहे श्रद्धालु। अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। देश के पूर्वोत्तर राज्य में भारी बारिश। मणिपुर के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। मणिपुर में करीब 19,000 लोग बाढ़ से हुए प्रभावित। मूसलाधार बारिश के चलते 3,000 से ज्यादा घरों को नुकसान हुआ। मणिपुर के ज्यादातर इलाकों में पिछले 4 दिनों से जारी है बारिश का दौर। राहत बचाव कार्य में जुटा प्रशासन। भूस्खलन ने भी इम्फाल में बढ़ाई लोगों की चिंता। 47 जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं। 31 राहत शिविर में लोगों को शिफ्ट किया गया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल के कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हुए। उफान पर नदी नाले। अब तक करीब 800 लोगों का सफल रेस्क्यू। मणिपुर में सेना ने शुरू किया ऑपरेशन जल राहत 2। सैलाब में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। भारतीय सेना असम राइफल्स के जवान मिशन जिंदगी को दे रहे अंजाम। मणिपुर में अब तक 500 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हुआ। असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। राहत बचाव कार्य में जुटी सेना। असम के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी। मौसम विभाग ने 3 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। भारी बारिश की वजह से असम के माजुली में बढ़ा ब्रह्मपुत्र नदी का पानी। चारों तरफ दिख रहा पानी ही पानी। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी बढ़ने की वजह से माजुली में स्थगित की गई फेरी सेवा। बाढ़ के हालात और लोगों की सुरक्षा को देखते हुए फैसला लिया। असम के सिलचर में भारी बारिश की वजह से जल जमाव। कई जगह सड़कों पर कई फीट जमा हो गया पानी।
असम के श्रीभूमि जिले में भी बाढ़ जैसे हालात। नदी का पानी खतरे के निशान के ऊपर, रिहायशी इलाकों में घुस गया पानी। उत्तरी सिक्किम में फंसे हजारों पर्यटकों के लिए गुड न्यूज आई है। 7 दिन बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। कल 2 विदेशी पर्यटकों समेत 1278 पर्यटकों का सफल रेस्क्यू। उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट जारी। प्रशासन ने की चारधाम जाने वाले श्रद्धालुओं से मौसम देखकर यात्रा करने की अपील। असम और अरुणाचल में एयरफोर्स ने संभाला मोर्चा। MI-17 हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया जा रहा अंजाम। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग घाटी में बाढ़ के हालात। बोमजीगर नदी के बीच में फंसे 14 लोगों का सफल रेस्क्यू हुआ। इम्फाल के जवाहरलाल नेहरू आयुर्विज्ञान संस्थान में घुस गया पानी। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा। असम में बाढ़ की स्थिति पर बोले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, राहत बचाव काम तेज करे केंद्र सरकार। असम, अरुणाचल समेत पूर्वोत्तर के राज्यों की कांग्रेस नेताओं से प्रियंका गांधी की अपील। सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रभावित लोगों की यथासंभव सहायता करें। बिहार में भारी बारिश की चेतावनी। अगले 7 दिनों तक होगी भारी बारिश। मानसून प्रवेश को लेकर बिहार के पूर्णिया, अररिया, किशनगंज के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सीमांचल के जिलों में भारी बारिश का भी अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 महीने तक बिहार में जमकर बारिश का अनुमान है। राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश। 4 जून तक बारिश का अनुमान। मुंबई में लोगों को गर्मी से मिलेगी राहत। 1-2 दिनों में अच्छी होगी बारिश।